ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्क भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा श्रद्धापूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हे प्रभु अच्युतम, घंटा बजाने और चंदन लगाने का क्या फल है, उसका फल बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे देवराज, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, यह आप सुनिए। हजारों करोड़ों वर्षों से, सैकड़ों करोड़ों वर्षों से वह मेरे लोक में निवास करता है तथा उसके साथ दिव्य देवियों के समूह रहते हैं। क्योंकि घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए घंटी बजाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्यों के समान जो घंटा है वह मुझे सदैव प्रिय है। उसे बजाने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटियां हमेशा बजानी चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक प्रसन्न रहता हूँ। हे देवो, यदि मेरी पूजा मेरी और शंख के साथ घंटियों की ध्वनि, मृदंग और शंख के आकार ओंकार प्रणव की ध्वनि के साथ की जाए तो वह मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करती है। हे पुत्र, जहां मेरे सामने बजने वाला घंटा खड़ा है, जहां वैष्णवों द्वारा उसकी पूजा की जाती है, हे पुत्र, तुम मुझे वहीं जान लो। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूं जो बैंते गरुड़ या सुदर्शन चक्र की आकृति वाला घंटा स्थापित करता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वे सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हों। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजानी चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्त गण गरुड़ पर आरूढ़ देवों के स्वामी मुझको पूजते हैं, शंख कमल गदा तथा चक्र धारण किए हुए तथा श्री के साथ रहते हुए वे तीर्थ अन्य देवताओं का दर्शन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, दान तथा व्रत आदि करेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं और वहां 1 करोड़ कल्पों तक रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने या किसी महल में या किसी घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ों तीर्थ और देवता वहां खड़े होते हैं। जो मनुष्य धन्य होकर 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गाता और नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्त कर लेता है। मैं फिर घंटे की महिमा का वर्णन करूंगा। हे मेरे पुत्र, सुनो। जहां मेरे नाम से अंकित घंटा रखा जाता है, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहां उपस्थित हूं। हे प्रिय, जो मनुष्य मेरे सामने धूप दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं या उपटन लगाते हैं, समय गरुड़ चिन्ह युक्त घंटा बजाता है, उसे 10,000 यज्ञ, 10,000 गोदान तथा 100 चंद्रायन अनुष्ठान का फल मिलता है। यदि पूजा विधि विधान के अनुसार न ही की हो तो भी वह उन लोगों के लिए फलदायी होगी। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाने से करोड़ों जन्मों का वह नष्ट हो जाता है। हे देवराज,
जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटा देखता हूं तो मैं उसी प्रकार प्रसन्न हो जाता हूं जैसे धन पाकर दरिद्र व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति खंबे के ऊपर घंटा धारण किए हुए उत्तम चक्र या मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो तीनों लोक मानो उसके द्वारा स्थापित हो गए हैं। मनुष्य चाहे करोड़ों पापों से दूषित हो, किंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र सहित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र तथा पितर सभी उत्सव मनाकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि गरुड़ और चक्र भी न हो तो भी मैं घंटे की ध्वनि के कारण भक्तों पर कृपा करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ अंकित घंटी हो उस घर में सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिसके घर में घंटी नहीं है, मेरे सामने शंख नहीं है, वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है? वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन के लेप की महिमा सुनाऊंगा। जब वह तैयार हो जाता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, तुलसी दल, कस्तूरी, जायफल और तुलसी दल सहित मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष सदैव मुझे तुलसी की टहनियां अर्पित करता है वह अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कोई कलयुग में भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती के फूलों से उनकी पूजा करता है तो वह फिर कभी किसी भी मां का स्तन नहीं पीता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यदि कोई मुझे तुलसी दल सहित चंदन अर्पित करता है तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के समस्त पापों को भस्म कर देता हूं। तुलसी की टहनियां और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेष रूपों से पितरों को प्रिय होता है। जब तक तुलसी की टहनियां और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते तब तक श्रीखंड और चंदन और काला अग्रल चम्मच भी उत्तम माना जाता है। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर सुगंध उत्तम है, जब तक कि तुलसी की टहनियां और संदई मुझे अर्पित न की जाए। जो मनुष्य कलयुग में मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी दल और चंदन अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे धन्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई कलयुग में भगवान का भक्त होने का दावा करता है किंतु मार्गशीर्ष मास में तुलसी और चंदन नहीं चढ़ाता तो वह सच्चा भागवत भगवान का भक्त नहीं है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर पर केसर, अगलोचुम और चंदन का लेप लगाएगा तो वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में रहेगा। भक्तों को कपूर और अगरबत्ती मिलाकर संदई का लेप लगाना चाहिए। कस्तूरी मुझे विशेष रूप से प्रिय है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में संदई लेप लेकर मेरे शरीर पर लगाए तो मैं उस पर 100 वर्ष तक प्रसन्न रहती हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सदैव तुलसी दल और हरण से भक्तिपूर्वक सेवा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जिन भक्तों को हमारी मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी भक्त हमारी वीडियो देख सके, हमारी मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को श्रवण कर सके। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हम जो नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। बोल विष्णु भगवान की जय।